क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मतलब बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से एंगल बना 30 डिग्री। क्लियर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और टॉप टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से एंगल बना 30 डिग्री। अगर टावर की हाइट 50 मीटर हो, कितनी हो 50 मीटर, तो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, किसकी टावर की, और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ टावर 50 मीटर हाई है और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की जो हाइट है वो बिल्डिंग से कैसे होगी, ज़्यादा होगी, बिल्डिंग से ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। तो एक बात जब हमने आपसे कहा था कि कैसे, एक बार पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद उसके बाद हमने उसको डायग्राम बनाया। ध्यान से देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब यहाँ पर लिख लीजिए बिल्डिंग जो आपकी कितनी है, बिल्डिंग आपकी 50 मीटर है। कितनी है 50 मीटर। नहीं, बिल्डिंग तो आपको फाइंड करनी है बेटा। देखिए ये आपका टावर है, क्लियर। इसको लिख दीजिए टावर, इसको डाल दीजिए ए बी। और जो बिल्डिंग है, मैंने आपके कहा कि इसकी हमेशा हाइट कम होगी, ये आपकी क्या है बिल्डिंग। टावर की हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर, क्लियर। और एक अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, इसके बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री का एंगल बनना है, क्लियर। और टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्लियर। अब आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ये है आपका डायग्राम। ये बिल्डिंग खड़ी है, ए बी लिख दिया आपका टावर, सी डी लिख दिया आपका बिल्डिंग, क्लियर। और टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है, जबकि बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से करते हुए पहले इन ट्राइंगल पहले लिखेंगे। सबसे पहले लेट ए बी इज height of tower of 50 meter, clear. CD is the height of building. आप देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी लिख लो। पहले हमें ये पता ना, तो ए बी और डी लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखिएगा, ए बी और डी। अब यहाँ से कितने डिग्री एंगल है 60, तो ए बी अपॉन बी डी आपको बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 60। कितना हो गया 10 60। अब ए बी कितना है आपका 50, बी डी हमें फाइंड निकल आएगा 50 इजकल टू 10 60 वैल्यू कितनी थी √3। अब तो बी डी इजकल टू 50 अपॉन √3, क्लियर। अब हम इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल
बी सी डी, सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी इजकल टू 10 30। सी डी कितना आपका, सी डी हमें फाइंड करना है क्योंकि बिल्डिंग की हाइट है। बी डी कितना निकला हमारा 50 अपॉन रूट 3, 50 अपॉन रूट 3 इजकल टू 10 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बच्चों, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 फिर सी डी अपॉन 50 इजकल टू सी डी का √3 में किया मल्टीप्लाई, सी डी पहले मैंने आपने √3 ऊपर ले गया तो √3 सी डी अपॉन 50 इजकल टू 1/√3। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 सी डी, 3 सी डी इजकल टू 50 का 1 में 50, तो सी डी इजकल टू 50 अपॉन 3। इट मीन्स अब देखिए 3 का डायरेक्ट 16 कंप्लीट 2 अपॉन 3 मीटर। क्लियर। ये आपको सी डी आ गई। सी डी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो आपको जो टावर दे रखा था, टावर में आपको 16 × 2.3 मीटर आपकी बिल्डिंग की हाइट आ गई। तो आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने बिल्डिंग और टावर बना दिए, और बिल्डिंग से हमेशा टावर की हाइट लंबी होती है, इस वजह से उसको दिया। क्लियर, दैट्स इट। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। 2 पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं और रोड के दोनों तरफ, रोड के दोनों साइड पर लगे हुए हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है। बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर। क्लियर। फ्रॉम आ पॉइंट बिटवीन देम, अच्छा, फ्रॉम आ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री। जो रोड के बीच का पॉइंट है उससे दोनों पोल का जो एंगल बनना है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बनना है। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स। एक तो आपको दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है और दोनों के पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो भी आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है आपको। हमें ये नहीं पता कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ना हमें पता हाइट कितनी है, और हमें केवल इतना दे रखा है कि जो दोनों के बीच का जो पॉइंट है उससे एंगल 60 डिग्री बनना है और 30 डिग्री बनना है। क्लियर। तो हम सबसे पहले इसको ही देखकर फिगर, इस क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान से फिगर बनाएंगे। क्लियर। अब देखिए, अच्छे से देखिए। सबसे पहले इक्वल हाइट के पोल हैं। कैसे हैं? इक्वल हाइट के पोल है ये, ठीक। इनके बीच की जो है ये पॉइंट है, जो पॉइंट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। क्लियर। एक तरफ से बनना है 60 डिग्री, दूसरी तरफ से बनना 30 डिग्री, 60 और 30, ए बी और सी डी। इसका नाम डाल दीजिए आप ए बी सी डी ई। आपको जो इन दोनों की हाइट फाइंड करनी है, दोनों की हाइट फाइंड, और जो दोनों पॉइंट हैं उससे कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, डी ई और बी, ए डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा उसके अकॉर्डिंग फिगर बन गया। क्लियर। अब फिगर बनने के बाद आपको ये ऐसे करना है। आपको देखिए ध्यान से, हमने सी डी और ए बी, लेट ए बी एंड सी डी आर
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। क्लियर? अब देखिए मेरे पास पहले इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी ई, हमने इसको भी एच मान लेंगे क्योंकि इक्वल है, और इसको भी एच मान लेंगे। ए बी अपॉन बी इक्वल टू 10 60। तो ए बी कितना बच्चों? एच, बी फाइंड करना है, इक्वल टू 10 60 वैल्यू कितनी होती है? √3। तो एच इक्वल टू बी ई √3, इसको नंबर 1 डाल दो। क्लियर? अब इन ट्राइंगल सी डी, इन ट्राइंगल सी डी, अब देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल सी डी, सी डी अपॉन डी, सी डी अपॉन डी ई इक्वल टू 10 30, 10 30। सी डी क्या है? एच, डी पता नहीं है, इक्वल टू 10 30 वैल्यू कितनी थी? 1/√3। क्लियर? तो एच इक्वल टू क्या होगा इस तरह से? डी अपॉन √3, डी अपॉन √3। अब आपने देखा एच की वैल्यू 10 से भी आ गई, एच की वैल्यू 10 से भी आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि दोनों ही एच की वैल्यू है, तो बी ई √3 इक्वल टू डी अपॉन √3, डी ई अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3BE इक्वल टू DE। देखिए अभी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, ये जो दोनों पोल हैं इनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर दे रखी है। कितनी रखी है? 80 मीटर दे रखी है। तो अगर सपोज करो ये DE अगर x है तो B 80 - x हो जाएगा, 80 - x। तो मैंने जो आपका ट्रायंगल ABE लिया था, तो ABE में तो AB अपॉन H, तो B क्या लिखेंगे इसमें? B लिखेंगे 80 - x। B क्या लिखेंगे? 80 - x। तो 80 - x लिख देंगे, उसको ध्यान नहीं मैच नहीं कर पाया था मैं, 80 - x। क्लियर? और ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब जब मैंने इनको इक्वल किया तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर D कितना लिखा मैंने? x, तो यहाँ पर D की जगह x हो जाएगा। क्लियर? D की जगह क्या हो जाएगा? x। वो मेंशन नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे लिखेंगे 80 - अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हमारे पास दोनों s की वैल्यू है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखिए 80 - x √3 इक्वल टू x अपॉन √3। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का 1 में x इक्वल टू √3 का 80 में 80 √3। क्लियर? पहले एक काम करते हैं, √3 का √3 मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट 3 हो गया, तो 3 80 - x। क्लियर? x का 1 में x और √3 का √3 3 और ये एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 3 का 80 में 240 माइनस के 3x, इसको उधर ले आएंगे तो x प्लस के 3x इक्वल टू 240। क्लियर? अब आगे देखिए ध्यान से, 4x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू 240 अपॉन 4 60, तो x इक्वल टू 40 आपका आ गया। अब x इक्वल टू 40 आ गया, जिसको हमने DE माना था, क्या माना था? D, तो D आ गया 40 मीटर, सॉरी 40 नहीं 60 है जी, क्या हो रहा है, 60 मीटर। और जो आपका BE था, BE 80 - 6 इक्वल टू 80 - 60 इक्वल 20 मीटर आ गया। B आपका आ गया 20 और D आ गया 60। अब हाइट निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या रखा है? x अपॉन √3, x अपॉन √3।
तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैंने h इक्वल टू एक्स अपॉन रूट थ्री लिखा था, तो x कितने क्लास में 60 अपॉन रूट थ्री। अब रूट थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई और रूट थ्री का नीचे मल्टीप्लाई, तो 60 रूट थ्री अपॉन थ्री टू जा 6, 20 रूट थ्री मीटर। तो दोनों पोल की जो हाइट है वो 20 रूट थ्री मीटर हो गई दोनों, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है एक 60 और दूसरे के बीच में 20 मीटर पर बनना है। क्लियर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पहले सबसे पहले अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा फिर भी मैंने उस क्वेश्चन में डिस्टेंस को मेंशन करना भूल गया, तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो किसी कैनाल की किनारे पर वर्टिकली स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। उसी किनारे के डायरेक्टली अपोजिट, टावर के अपोजिट जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और दूसरे पॉइंट्स मतलब उस पॉइंट से 20 मीटर दूर, जहाँ पर 60 डिग्री बनना है उससे 20 मीटर दूर एक जो फुट को टावर के फुट के से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उस टावर की हाइट फाइंड करनी है और कैनल की विड्थ फाइंड करनी है। अब टीवी टावर जो है कैनाल के बैंक के किनारे खड़ा हुआ है और 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कहाँ से? अदर बैंक के अपोजिट से। उससे 20 मीटर दूर एक क्या है बच्चों? एक 20 मीटर दूर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपको दोनों चीज़ फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, पहले इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एक टीवी टावर है इस टाइप से, ठीक, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर? इसकी हाइट फाइंड करनी है आपको। पहले तो इसका नाम लो A, इसका नाम लो B, और इससे 20 मीटर दूर, 20 मीटर इससे दूर आपको कितनी, वही पॉइंट कहाँ से एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री का। क्लियर? 20 मीटर आपका ये है और ये हमें फाइंड करना है। इसको मान लो x, और A B C और इसका नाम लो D। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, हमें उसको विड्थ भी निकालनी है और हाइट भी निकालनी टावर की। लेट AB इज द हाइट ऑफ टावर ऑफ h मीटर, h मान लिया। BD इज द width ऑफ द कैनल, width ऑफ द कैनल ऑफ x मीटर। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, tan 30 परपेंडिकुलर ऑन बेस क्या होता है? tan 30। अब AB कितना है? AB आपका H, BC किससे मिलकर बना हुआ है? CD प्लस BDC, CD प्लस BDC। tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अब H अपॉन CD कितना है? 20 प्लस BD X, BD कितना है? X इक्वल टू 1/√3। ध्यान से देखिएगा, तो 20 प्लस X इक्वल टू H√3। क्लियर? तो X इक्वल टू H√3 माइनस 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD
ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, 1060। ठीक, अब ए बी कितना है एच, बी डी कितना है एक्स, इजकल टू √3, एच अपॉन एक्स इजकल टू √3। तो यहाँ से एच इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स √3, क्या हो जाएगा इधर से एक्स √3। क्लियर। अब हमारे पास ये जो एच की वैल्यू आ गई वो हम इसमें फाइंड कर देंगे। क्लियर। अभी देखिए, अब देखिए फ्रॉम 1, अब फर्स्ट वाली में इक्वेशन रखेंगे। देखो एक्स इजकल टू एच के क्या रखेंगे एक्स इंटू √3, एक्स इंटू √3, और इंटू √3 ऑलरेडी है ये माइनस के 20। मैंने क्या किया, ये एच की वैल्यू से पुट कर दी, एच की जगह रख दिया मैंने एक्स √3 इंटू √3 माइनस 20। अब √3 इंटू √3 3x माइनस के 20, 3x दे लिया ये, तो x माइनस 3x इजकल टू माइनस के 20, माइनस के 2x इजकल टू माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इजकल टू 10 मीटर। तो विड्थ आ गई आपकी, विड्थ ऑफ कैनाल इजकल टू 10 मीटर। अब हमें ये वैल्यू पुट करना सेकंड में। देखिए पुटिंग x इजकल टू 20 इन नंबर 2, h इजकल टू x कितना लिखा 10, तो 10 √3 मीटर। क्लियर, दैट्स इट।